किया। निषाद राज गुह को जब ये पता चला है कि हमारे जो है रघुनाथ जी आए हैं, तो बाल सखा था वो, रघुनाथ जी का बाल सखा था, वो आया है, भागते भागते आया, रघुनाथ जी से मिला और बोला, रघुनाथ जी चलिए, मेरा सिंहासन आपका है, आप उस पे विराजिए। तब हमारे जो है रघुनाथ जी ने कहा, भैया मैं आपके सिंहासन की तो बात छोड़ दो, मैं आपके जो है गांव में भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पिताजी के वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं किसी गांव में, किसी नगर में नहीं जाऊंगा, मैं पका हुआ भोजन तक, पका हुआ अन्न नहीं खाऊंगा, जो जंगल का कंदमूल फल मिलेगा वही, क्योंकि हमें जो है उदासीन व्रत धारण करने के लिए जो है कहा गया है। तो केवट जो है बहुत दुखी हुआ है। लखनलाल जी ने और केवट ने तब एक वृक्ष के नीचे जो है साथरी, यानी जैसे हम लोग कथरी उथरी बिछाए पहले, तो कुसा उसा जो है पत्ते वत्ते लाके एक साथरी बिछाई है, और हमारे प्रभु जो है मैया सीता जी के साथ में वहां विश्राम कर रहे हैं। केवट जी देख, मतलब निषाद राज जी देख रहे हैं। निषाद राज जी जब देखे प्रभु को जमीन पे सोते हुए, तो व्याकुल हो गए कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र दशरथ जी, जिनको लेने देवराज इंद्र जो है आगे बढ़ के आए, उनके पुत्र जो है आज घूम कर सो रहे हैं। अब वो क्या किए कि कैकेयी को जो है सुनाने लगे कि कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख देन, भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। मैया ने अपने जो है कुमति से सारे संसार को दुखी कर दिया। लक्ष्मण भैया सुन रहे थे। लक्ष्मण भैया बोले, निषाद राज भैया, भगवान दुखी नहीं है, आप हमको ये बताओ, जो दुखी होगा वो सोएगा, जो दुखी होगा वो सोएगा, कि जो दुखी होगा वो आपकी तरह रोएगा? भगवान दुख सुख से परे हैं, दुखी तो आप जो रो रहे हो, भगवान इस सबसे एकदम परे हैं। हा? और देखिए, दुख सुख का कारण भी होता है, बात एक ही होती है, एक ही काम होता है, लेकिन उससे कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, एक ही है। जैसे बिटिया का विवाह हुआ, ब्याह हो रहा है, अब विदाई के समय घरे वाले तो रोवत हैं भाई, इतना करुण वातावरण होता है कि वहां जो खड़ा हो वो जो है मतलब कठोर से कठोर व्यक्ति अपने जो है आंसू नहीं रोक सकता, लेकिन वहीं एक और होते हैं जो बाराती होते हैं, माई बाप तो बिलप रहे हैं, भैया भाभी बिलप रहे हैं, और वहीं वो बोल रहे हैं, अरे मिठाई कहाँ है, बक्सा कहाँ है, अरे भैया फ्रिज कहाँ है, मतलब स्थिति एक ही है। विवाह उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे घर आ रही है, और इन्होंने स्वीकार नहीं कर पाए कि ये होना ही है, ये सोच रहे हमारी लाडली जा रही है। तो स्थिति एक ही है, कोई सुखी है, कोई रो रहा है। इसीलिए विवाह का नाम क्या, विवाह क्यों रखा गया? बी मतलब होता है कष्ट दुख, और वाह मतलब वाह, जहाँ करुण रस और प्रसन्नता का जो है सम्मिलन हो, उस संस्कार का नाम है विवाह। एक तरफ खूब खुश हैं और एक तरफ जो है रोए जा रहे हैं। राम जी केवट को समझा रहे निषाद राज को कि राम जी जो है जगत के नियंता हैं, राम जी ब्रह्म हैं, राम जी सुख दुख से परे हैं। हाँ, लक्ष्मण जी क्या बोले? लक्ष्मण जी बोल रहे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत लखनादियनोपा, सकल विकार रहित भेदा, कही नित नेति निरूप
हैं, राम जी सर्वव्यापी हैं, परमार्थ की प्रतिमूर्ति हैं हमारे राम जी। राम जी विकार रहित हैं, भेद रहित हैं। वेद भगवान इनको न इति नेति नेति, इतना ही नहीं कहते हुए रुक जाते हैं। अर्थात कितना है, समझ से परे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान श्री राम को कि सोई जानहि देहि देव जनाई, जानहि तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जानता है वो भगवान में ही हो जाता है। हाँ? आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दो, और आपको जान जाएगा तो क्या होगा, वो आप ही हो जाता है। और विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज को। निषाद राज समझे कि नहीं समझे, उन्हीं के बगल में केवट जी थे, वो भी पहरे पे लगे थे। केवट जी भी पहरे पे थे, उन्होंने ये चर्चा सुन ली कि सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। इसको पकड़ लिया केवट जी ने कि मन क्रम वचन राम पद नेहू। हाँ? और आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि आप सब भी इस चौपाई को जो है अपने उसमें रख लें। जब मन हो तो गुनगुनाइए, राम के पद में नेह होगा ही होगा। हाँ? अब जब सवेरा हुआ है, घाट पर पहुंचे हैं भगवान। रात भर सुना है चर्चा जो है लक्ष्मण और निषाद राज की, केवट, और घाट पे उसका ही नंबर है। और हमारे राम जी, आप सोचिए कि आप किसी जो है ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के साथ हों। अब जैसे हम यहाँ हैं, हमको कहीं जाना है तो राघव कृपा सेवा समिति वाले जो है व्यवस्था करेंगे, खड़े रहेंगे कि महाराज जी को जाना है। राम जी निषाद राज के साथ में हैं, उसके केवट जी के राजा है निषाद राज, लेकिन नाव कौन मांग रहा है? हम रास्ते पे चलते हैं, ऑटो वाला दिखेगा, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, ऐसे जैसे उसका नाम है रिक्शा हो। लेकिन हमारे राम जी क्या कह रहे हैं? खुद नाव मांग रहे हैं गंगा के तट पर केवट से। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे परम मर जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे परम मर जाना। मरम शब्द पे अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग तरह से मत दिए हैं। तो जैसे कि बालकांड में ये भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि यह रहस्य को नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। क्या कि मास दिवस कर मास भा, मरम न जाना को। और क्या कह रहा है केवट? मांगिए कहीं तुम्हारे मरम मर जाना, कहीं तुम्हारे केवट आना। मांगिए नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मर जाना। तुम्हारे मरम मर जाना। ये केवट में क्या है जो कोई नहीं जानता, और वो बोले हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कहीं तुम्हारे मरम मर जाना, कहीं तुम्हारे मरम मर जाना। वाल्मीकि
कहते हैं कि जग देखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको नहीं जान पाए, उसको ये केवल क्या बोल रहा है कि कहि तुम्हारे मरम मैं जाना, कहि तुम्हारे मरम मैं जाना, मानिए नाव न केवट आना, कहि तुम्हारे मरम मैं जाना। अरण्य कांड में भगवान ने लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के बहाने दूर भेज दिया, और जब लखन जी आश्रम से दूर चले गए, तब मैया जानकी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला, ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। और आगे लिखते हैं बाबा की लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लेकिन 24 घंटे पल पल साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी जिस मर्म को नहीं जान पाए, और ये केवट क्या कहता है, कहि तुम्हारे मरम मैं जाना, कहि तुम्हारे मरम मैं जाना, मागी नावन केवट आना, कहि तुम्हारे मरम मैं जाना। जरा विचार करिए, भगवान का छोटा सा भक्त है केवट, हाँ भगवान का छोटा सा भक्त है केवट, और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। हाँ अब भगवान चुप हैं, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। हाँ तो यहाँ जो है एक सूत्र है, रावण जब सीता जी का हरण करने के लिए मारीच के पास पहुंचा, तो मारीच संध्या बंदन में व्यस्त था। पहुंचा उठा उठो मामा, उठो उठो चलो। अरे कहाँ चले भांजे, कहाँ चले? अरे जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, और उन्होंने जो है हमारी बहन जो है सुपंखा को कुरूप बना दिया। अरे कहे उनका रूप परिचय तो दोगे? बोला एक सांवला है, एक गोरा है। तो मारीच बोला ऐसा करो भांजे, जल्दी से वापस लंका चले जाओ, हमारी जो स्थिति हुई है उन्हीं के कारण तो हुई है। आप जितना सरल समझ रहे हो वो उतना सरल है नहीं। तो रावण क्या बोला, चलो नहीं तो मार दूंगा। अब अरे किया चाल रावण बनाई के विधनवा, चला बनी के मारी सुंदर हिरनवा। उभय भांति देखे सी जब निज मरना, तब ताके रघुनायक चरण सरना। अब मारी सोचने लगा क्या कि तब मारी के हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। नव के विरोध में कल्याण नहीं। ये सूत्र यही है जिसके जितनी भूमिका बनी, सूत्र यही है कि नव से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन नव कौन है? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। जो जिसके पास शस्त्र हो उससे विरोध करोगे, कब ट्रिगर दबा दे। और जो आपके मर्म को जानता हो, जो आपके रहस्य को जानता हो, जरा से आप दुश्मनी किए, आपके जो और शत्रु हैं उनको बता देगा। और प्रभु, आप जिसके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपका मालिक हो, स्वामी हो, उससे भी नहीं करना चाहिए। सठ यानी दुष्ट व्यक्ति हो, कहाँ दुष्टता कर जाए कुछ पता नहीं। धनी, जो ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति हो,
जिसके पास जो है लक्ष्मी जी ज्यादा हो, उनसे भी नहीं करो। जो वैद्य, जिससे आप औषधि लेते हो, उससे विरोध करोगे, कौन सी औषधि दे देगा पता नहीं। और बंदी, बंदी मतलब बोलते हैं जो बिरुदावली गाते हैं, देसी भाषा में कहें तो भाट, भाट वो जो है। और आज की भाषा में अब कुछ ज्यादा होगा, सोशल मीडिया, कब कहां किसके चरित्र पर जो है क्या लिख दे, क्या कह दे। तो इनसे जो है नीचे झुके रहने में ही कल्याण है। हाँ? और कवि जो कविता लिखता है, जगह जगह पढ़ता है, वो कब आपके विषय में कुछ लिख के पढ़ जाए। और सब नौवां जो है सबसे महत्वपूर्ण है भानस गुनी। भानस गुनी मतलब जो रसोइया जो आपको बना के भोजन करा रहा हो। यहाँ जो है इन नौ से कभी विरोध या कभी जो है शत्रुता नहीं करिए, कल्याण नहीं होगा। ये आपके जीवन में जीने के सूत्र हैं जो मानस दे रहा है, आपके हमारे सबके। अब मारीच ने विचार किया कि हथियार रखने वाले से मतलब, ये तो बताया। और फिर क्या, जब देख लिया कि अब बात बनने वाली नहीं है, तब क्या किया कि तब रघुनाथ जी के शरण में गया। हाँ? और यहाँ जो है केवट कह रहा है फिर कि कहे तुम्हार मरम में जाना। कथा में थोड़ा सा आगे बढ़े हम। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने को, रघुनाथ जी के इस रहस्य को कोई जल्दी नहीं जान पाता। जो भगत होता है, जो भगवान का भजन करता है, वह धीरे धीरे जान जाता है। अब वो रहस्य क्या है? कह रहा है कि मैंने सुना है प्रभु। क्या सुना है? अरे सुने हम नाथ यही बड़ा जादूगर बाट्या, शिला के नारी की हा बड़ा कारीगर बाट्या। राजा बलि के ई चरण मनसा कुल पुजाइले, लोक पाताल पर बस खेल के पठाई दे। हाल ही सारा सुन के जी मेरा डेराई गए, बहुत समझावा परमाना प्रभु जी। हाल देख मन में कुछ विचार करा, दया इस भक्त पर अब थोड़ा सा सरकार करा। दया इस भक्त पर थोड़ा सा सरकार, दया इस भक्त पर अब थोड़ा सा चरण कमल कहूँ सब कहनी, मानुष करनी मोरी कछुवनी। छुअत शिला बलिदारी सुहाई, पाहन के न काट कठिनाई। तरनी मुनि भरनी होई जाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछुआर कबार। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछुआर कबार। कि प्रभु भगवती का जय मोहि पद पदोम पखारन कहू, मोहि पद पदोम पखारन कहू। बोलता है कि यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। भगवान से कह रहा है कि पैर धोने दो तभी लेके जाऊंगा, कहो कि मैं आपका पैर पखारूं। नहीं नहीं तो क्या? फिर बोलता है कि अगर नाव से चलना है तो पैर धुला लो, नहीं तो आपको एक रास्ता और दिखा देता हूँ। क्या? कि यही घाट से थोड़ी क दूर है, कटिलौ जल उठाह दिखाई हो जो।
पर से पग धोरी तर तरनी घरनी घर क्यों समुझाइयो जो तुलसी अवलंबन और कचोलरिका के ही भांति जियाई हो जो बरु मारी मोहि बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई हो जो। अगर नाव में बैठे के हो तो पहले पैर धोआई ले, नहीं तो चलो थोड़ा सा आगे एक घाट और बा, कमर तक जल बा। अगर आपके पता ना आई ना तो हम अपन बांस लाई के डंडा लाई के आगे आगे चल के दिखाई दे, वहर से निकल जा। काहे के कि नाव से चलबा तो हमार नाव जोन हो तरनी से घरनी हो जाए। जानी ला भगवान तोहरी सारी कारीगरिया नाथ, सारी कारीगरिया है नाथ, बिना पग धोए नाथ, बिना पग धोए छुई के बिना नवरिया नाथ, बिना पग धोए छुई के बिना नवरिया नाथ, बिना पग धोए छुई। तू तो चला जइबा धइके, तू तो जान लीला भगवान तोहरी सारी कारीगरिया नाथ, सारी कारीगरिया नाथ, बिना पग धोए छुई के बिना नवरिया नाथ, बिना पग धोए। भगवान जब तब भी कुछ नहीं बोले तो केवल विचार कर रहा है कि ये घर से निकले हैं उदासीन वेश में, इनके पास कुछ देने को है नहीं, इसलिए संकोच कर रहे हैं, पैर नहीं झुला रहे हैं। तो देखो भगत जो है आज जो है उनको लेन देन से भी मुक्त करता है। क्या कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चह मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कह बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाय पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारकारी हो। कि मतलब पैर धोवाई ले उतराई न ले, संकोच तहार खत्म, कुछ न लागे, खाली पैरवा धोआई जाए। और ओकरे बाद का कहता कि हम शपथ खात मतलब शपथ लेते ही आप ही के नहीं, आपके बाप, आपका बाप मतलब सत्य का शपथ लेते ही, जौने सत्य बदे चक्रवर्ती जी जोन हो अपन प्राण त्याग दिए हैं सत्य के लिए, तो हम उनकर शपथ लेते ही। जब दशरथ जी पे पहुंचा शपथ लेने लगा तो लक्ष्मण जी का हाथ अपनी तरकस पे गया, देखा तो बोला भले मार डालो लेकिन हम जब तक धोएंगे नहीं तब तक नाव पे चढ़ाएंगे नहीं। लेकिन